हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 में एक क्वेश्चन पूछा है। उसने बोला है कि अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड को कैमनोफोर के साथ टाइट्रेट कर रहा हूं तो ऑक्जेलिक एसिड का इतना मोलारिटी और इतना वॉल्यूम है, और कैमेनोफोर का वॉल्यूम मुझे 10 ml चाहिए, लेकिन मोलारिटी मुझे नहीं पता कितना चाहिए, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा कुछ एक रिएक्शन बनाना पड़ेगा, वो है ऐसा KMnO4 प्लस H2C2O4, और इससे मुझे मिलेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस मिलेगा 2CO2। अब ये रिएक्शन बेटा एसिडिक मीडियम में उसने बोली है, तो आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ज़्यादातर बताया जाता है कि जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 की वो +7 है, उधर जाकर के वो हो गया 2, और कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ H2C2O4 यानी ऑक्जेलिक एसिड में 3 थी, और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगी +4। अब आपको क्या पता करना है कि इनके हमें टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग मोलारिटी कैसे पता चले। तो एक बेटा फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और अब मैं यहां से अगर मोल निकालूं तो ये आ जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। और एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टाइट्रेशन में बेटा इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किया जाता है, तो मैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट लेता हूं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, यानी कि ये इसको मैं सीधा लिख लेता हूं GeQ, ऐसा ग्राम इक्विवेलेंट, और ये होता है N इंटू वैलेंसी फैक्टर, ऐसा कुछ बोला जाता है। वैलेंसी फैक्टर किसको कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो अब जब आप यहाँ KMnO4 के लिए n फैक्टर रखेंगे तो उसका n कहाँ से लाओगे, उसका n होगा ऐसा, क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी आपको पता है क्या, नहीं, वॉल्यूम कितना है 10, और n फैक्टर बेटा आपने अभी अभी बोला कि उसका 5 आना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, इक्वेट कर देंगे उधर की तरफ। H2C2O4 का मोलारिटी दिया है 2.5, और उसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 10, और इसका जो n फैक्टर बेटा आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2। एक कार्बन +3 से +4 में गया, एक का डिफरेंस, फिर दूसरा भी गया तो 2 का डिफरेंस, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। अब देखो यहां से ये हो गया हमारा कितना 50, तो आप लिखेंगे m इंटू 50 इक्वल टू, यहां से आप इसको कर दो कितना 50, तो 50 को अब जब आप ऐसा लिखोगे 0.25 इंटू 10, चलो मैं 1 मिनट के लिए ऐसा कर देता हूं, इसका पॉइंट यहां शिफ्ट करेंगे तो 10 चला गया, ये हो गया 2.5, और इंटू में 2 कर दे तो आ जाएगा 5। तो अब यहां जब आप लिखोगे तो क्या आएगा बोलो, यहां जब आप लिखोगे तो 5 आंसर आ रहा है, और इधर से मोलारिटी मुझे फाइंड करना है तो ये 50 डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आपका बेटा आना चाहिए 2.10 समथिंग ऐसा कुछ, और ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। थैंक यू।